स्टोर करनी है इन द कंप्यूटर दैट इज स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइल्स। फाइल्स का मतलब होता है कि जैसे आपने एक फोटो खींचा, आप फोटो खींचते हो, फोटो खींचने के बाद होता क्या है कि आपकी वो एक फाइल बनती है, जेपीजी फाइल बनती है, वो आपके फोन की गैलरी में स्टोर हो जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आपके फोन की गैलरी में वो सेव हो जाता है। जब आप गैलरी ओपन करते हो अपने फोन के, भी आप लोग ओपन करके देख सकते हो, तो वो क्या बन जाती है, आपकी फाइल कहलाती है। उसके अंदर आपकी एक एक फाइल्स होती हैं। जब उस फाइल्स को आप एक साथ कंबाइन करते हो और कई सारी फोटोज को आप एक एक ग्रुप में डिसाइड कर देते हो, अलग अलग रख देना शुरू करते हो, तो उसको हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। करते क्यों है, इसका मतलब एक फाइल्स आपका होता है, उसमें डेटा स्टोर होता है, उस फाइल्स को फिर हम एक फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं। बट करते क्यों है कंप्यूटर में, फोल्डर की जरूरत क्यों पड़ी हमें, व्हाई वी रिक्वायर्ड द फोल्डर, बताओ। सेपरेट रखने के लिए। क्या रखने के लिए? क्या मैंने पूछा है कि व्हाई वी नीड फोल्डर इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में हमें फोल्डर की जरूरत क्यों है? फाइल में डेटा स्टोर हो गया, हम फाइल रख सकते हैं, देन व्हाई वी नीड द फोल्डर? व्हाट इज द यूज ऑफ फोल्डर? Sir, for categorizing. और Categorizing files. हम फाइल को कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज करने से होता क्या है? सर बोल रहे हैं। बोलो। ऑर्गेनाइज और सर्च करने में जल्दी रहता है। करेक्ट, सो बहुत ही सही Easy to आंसर है। identify. So it is easily identify and you can search it. For example, अगर आपका जो है, आपकी किताबें रखी है आपने जो है, ठीक है, अगर आपके घर में कई सारी किताबें हैं, आपकी अपनी खुद की किताबें, अगर उस किताब को आप किसी भी, आप अपने कपबोर्ड में जाते हो तो कपबोर्ड में देखोगे आपके अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं, या अलमारी, अगर आप अपने घर में अलमारी ओपन करोगे तो अलमारी पूरा एक बड़ा बॉक्स नहीं होता, उसके अंदर आपको छोटे छोटे बॉक्स बना दिया जाता है। रीजन बीइंग कि अगर आपने एक जगह पे एक इंफॉर्मेशन रख दी है तो उससे क्या होगा कि आपकी जो है इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी एक जगह जो है, और जब आप उसको रिट्राइव करोगे, आप निकालोगे तो आपको निकालने में आसानी होगी। आप लोगों को इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपके सिस्टम पे दिखाता हूँ। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ एक, जस्ट सी दैट। अगर मुझे यहाँ से अगर कोई एक फाइल रिक्वायर्ड है सर्च करने के लिए, हाउ मच टाइम इट विल टेक। मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। Come here, computer. ना, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही होगी, करेक्ट? और इस स्क्रीन पे ये एक जूम एक फोल्डर है, ये कई सारे फोल्डर्स बने हुए। अब अगर ये फोल्डर्स में है क्या चीज, सो अगर मैं किसी एक डेस्क पे जाता हूँ तो ये आपकी कुछ फाइलें हैं जो कि आपकी डेली की क्लास की रिकॉर्डिंग है। अब मुझे पता चाहिए कि मुझे 15 जुलाई की फाइल देखनी है या 10 जुलाई की फाइल देखनी है, आज से 3 दिन पहले की फाइल देखनी है। मीन्स आई वांट टू सी द फाइल फॉर द डेट ऑफ 10th अगस्त। 10 अगस्त की फाइल मुझे देखनी है। अगर ये फाइल जो आपकी रिकॉर्ड होती है वो सिस्टम पे जो है प्ले फाइल में होते रहती है, बेटे आप रिक्वेस्ट करोगे स्क्रीन शेयर करने के लिए तो मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी फाइल है, मैंने ये हर एक दिन की फाइल रिकॉर्ड हो रही है। एंड इफ यू वांट टू सी द फाइल, सो इफ आई मेक इट ए फोल्डर, मैंने इसको एक फोल्डर में बनाया होगा, तो यहाँ पे आप नाम देखोगे तो ये डेट वाइज फोल्डर कनेक्टेड है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेट देख रहे हो 27/6, 28/6, 27, ये तो आपकी सारे के सारे डेट्स वाइज हमने क्या बना रखी है, फाइल और फोल्डर्स में हमने बना रखे हैं ना। अब अगर हम करंट डे का देखना चाहते हैं फाइल, तो हमें यहाँ से क्या होगा, उस पर्टिकुलर एक डेट पे हम चले जाएंगे और वहां पे हमें वो फाइल क्या हो जाएगी, दिखाई दे देगी। सो फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है किस मंथ की फाइल देखनी थी, सो आई वांट टू सी द फाइल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। तो 7th मंथ में मुझे जाना है, 7th मंथ में कौन सी डे पे जाना है, तो 10th में जाना है। तो यहाँ पे मैं अगर 10 तारीख को मैं चला जाऊँ या 9 तारीख को चला जाऊँ, तो पर्टिकुलर एक डेज पे मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, ये फोल्डर ओपन करूंगा, इजिली आई कैन एक्सेस दिस फाइल एंड आई कैन प्ले द फाइल। तो किसी भी दिन की ये फाइल मुझे दिख जाएगी, इसमें टाइम और फोल्डर होगा, तो ये आपकी फाइल पुरानी आपको यहाँ पे दिख जाती है। दैट इज द रीजन व्हाई वी क्रिएट द फाइल एंड फोल्डर। इससे आपका प्लस पॉइंट ये आता है कि जब आप डेटा रिट्राइव करते हो, कोई फाइल सर्च करते हो कंप्यूटर में, तो आप इजिली सर्च कर सकते हो। दैट इज द रीजन, करेक्ट। तो फोल्डर हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जो है डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इट इज मेक
इजी टू रिट्राइव द डेटा, डेटा को रिट्राइव करना बहुत ही आसान हो जाता है अगर आप फोल्डर नहीं बनाते। फॉर एग्जाम्पल ये जो फाइल थी प्लेबैक फाइल ने बना रखी है, अगर ये फाइल मैं वैसा ही छोड़ दूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डे ऑन डे बेसिस पे तो फोल्डर बने हुए हैं, अगर इन फोल्डर्स को हटा दिया जाए तो बहुत सारी फाइलें आ जाएंगी। किसी भी फोल्डर में आप चले जाओ, ये एक फोल्डर है, सी ड्राइव में आप जाते हो या डाउनलोड में जाते हो, कहीं पे भी आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव में आप जाते हो प्रोग्राम फाइल, देयर आर लॉट्स ऑफ फाइल। अगर हमने इनको कैटेगराइज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट के एक फोल्डर बनाया मैंने, तो इफ आई लुक इनटू द माइक्रोसॉफ्ट तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट की ही फाइलें दिखाई देंगी। So that is the reason why we use the folders to categorize the files as per the application, as per the date। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे कैटेगराइज करते हो। So for example एक घर होता है आपका, सिंपल सा एक घर बना हुआ है, घर में आप अलग अलग कमरे बना देते हो, क्यों बनाते हो? एक ड्राइंग रूम हो गया होता है, एक आपका किचन हो जाता है, एक आपका जो है बेडरूम हो जाता है, सब में फर्क क्या है? आपको पहले से पता है कि इफ यू टॉक अबाउट द ड्राइंग रूम या गेस्ट रूम, तो आपको ये पता है कि गेस्ट रूम में गेस्ट लोग आएंगे तो लोग स्टे करेंगे। बेडरूम है तो बेडरूम पहले से आपने डिसाइड कर रखा है, इन द बेडरूम वी गो फॉर द स्लीप। इन किचन मैंने एक कमरे को किचन में डिवाइड कर दिया, सो व्हाट इज द इम्पैक्ट कि किचन में आप खाना बनाने के लिए जाते हो। सो ये आपने क्या क्या हुआ, आपने एक बड़े से घर को अलग अलग कमरों में डिवाइड कर दिया। सिमिलरली जो आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, उस हार्ड डिस्क में आपको फाइल स्टोर करना, आप चाहे तो बिना फोल्डर के भी फाइल रख सकते हो, बट डिफिकल्टीज क्या आएगी कि आप दोबारा से जब उसमें से कुछ ढूंढना चाहते हो तो आपको नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई खाने का सामान है, वो आपको पता है कि वो किचन में ही मिलेगा, अगर आपने उसको कहीं कमरे में वैसे पूरा खोल के हमने रख दिया तो अगर आपको कोई चीज ढूंढनी पड़ी तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टू मेक आवर सर्चिंग वेरी फास्ट वी यूज द फाइल एंड फोल्डर्स। जब हम फाइल की भी बात करते हैं तो फाइल का जो नाम होता है हम उस तरीके से रखते हैं कि जब हम उसको रिट्राइव करने की कोशिश करेंगे तो वो हमें इजीली रिकॉग्नाइज की जा सकती है। बताओ बेटा। आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, सो अगर मेरी आवाज आई थिंक कटना तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से कोई एरर मैसेज तो मुझे दिखा नहीं है। सो आपके सिस्टम पे थोड़ी सी बफरिंग हो रही होगी, सो आवाज अभी क्लियर आ रही है सबको, आई थिंक सो। यस सर। नाउ यस सर। अब हम बात क्लियर हो गई, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? आई थिंक और किसी ने पूछा था मुझसे, सो लेट मी चेक। एक अगला क्वेश्चन भी था, आप ही लोगों से पूछते हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विंडो की एंड टॉगल की? सब सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन हैं आपके। विंडो की और टॉगल की में डिफरेंस क्या है? टॉगल की क्या होती है? व्हाट इज टॉगल की? नो सर। कोई बताओ जो भी समझे हो। कोई बताएगा टॉगल की होती क्या है? बोलो। किसकी आवाज है बहुत ही धीमी आ रही है बेटा, अगर जो भी है थोड़ा जोर से बोलो। टॉगल की होती क्या? बताओ टॉगल का मतलब क्या होता है? हाँ पूछा गया तो पूछने के पीछे की तरह देता है ना, जब खत्म होता है। बताओ टॉगल की। ओके, सो टॉगल का मतलब क्या होता है? टॉगल का मतलब होता है कि जब आप एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे मूव करते हो, दैट्स योर टॉगल। सो फॉर एग्जांपल अगर मैंने
सो आपको मैं एक शेयरिंग कर रहा हूँ, फिर से वापस से शेयर करता हूँ कोई भी फाइल अरे यार रुको ना। फिर ठीक से है, सर्च करते हैं। ये मैंने एक शेयरिंग किया हुआ है आपकी फाइल। अब इसके बाद मैं एक और एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, कैलकुलेटर। आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पे कैलकुलेटर भी? यस सर। और इसके बाद मैं नोटपैड भी ओपन कर लेता हूँ। मैंने नोटपैड भी ओपन कर लिया, करेक्ट। सो मेरे पास कैलकुलेटर भी है, नोटपैड भी है, और एक मैंने फोल्डर भी ओपन किया हुआ है। सो जब आप अब मुझे माउस टच नहीं करना है, करेक्ट, एंड आई वांट टू चेंज फ्रॉम नोटपैड टू कैलकुलेटर। हाउ आई कैन डू दैट? बताओ। सो हाउ आई कैन डू दैट? सो इसके लिए आप जब टॉगल करने का मतलब ही होता है कि एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में स्विच करना। सो इसके लिए जो आप की यूज करते हो दैट इज अल्ट एंड टैब की, दैट इज अल्ट अल्टरनेटिव की प्लस टैब। कभी भी अपने स्क्रीन पे कंप्यूटर पे प्रेस करके चेक कर लेना। जब आप ये प्रेस करोगे सो यू विल मूव फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर एप्लीकेशन, दैट इज टॉगलिंग फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू द अनदर एप्लीकेशन। आपने वर्ड फाइल 4 वर्ड फाइल ओपन कर ली है, document 1 2 3 4, and if you want to move from document 1 to document 5, so now how we can do that? That is we have to toggle the key. So इसमें आपको alt और tab की का इस्तेमाल करना है। So when you press the alt and tab key together, एक साथ, पहले alternative की आप press करो, hold करो, and then press the tab key, it will show you in the screen. So like मैंने alt की hold किया, उसके बाद देखोगे तो ये आपको एक छोटी सी toggle की स्क्रीन पे दिख रहा है सबको? कहाँ? स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा है? ऐसे दिख रहा है। क्या दिख रहा था ये बताओ? What are the things you will see? साइज बड़ा हुआ है। जस्ट वेट ए मिनट, एक अर्जेंट कॉल है, प्रिंसिपल सर बुला रहा है, मैं आप लोग होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, कोई नहीं जाएगा, मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। कोई भी बाहर, कोई ये डिस्कनेक्ट नहीं करेगा, और मैं 2 मिनट में आ गया बस। अच्छा। सर सॉफ्टी के था दे मोबाइल। ओके, सो प्रिंसिपल सर की कॉल थी, सो आई हैड, मुझे जाना पड़ा। सो आपकी क्लास में अगले 5 मिनट तक और लूंगा। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम नॉट टेकिंग द क्लास ऑन द रेगुलर बेसिस। यही एक रीजन है कि आपकी, हाँ अभिषेक आपने हैंड्स रेज किया। अश्विनी बताओ, अश्विनी आपने हैंड रेज किया है। सर आप अभी क्या बोल रहे थे? मैं आप लोगों को टॉगल की के बारे में बता रहा था, और अभी आप लोगों में से किसी सर बताइए। सो टॉगल की क्या थी? सो टॉगल की में अगर आपको मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा था, जस्ट आई शेयर्ड माय स्क्रीन, जहां पे आप लोगों को टॉगलिंग के लिए मैं एक ऑप्शन दिखा रहा था। फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट सी। आपको मैं दोबारा से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, जस्ट सारे स्क्रीन मैंने एक बार शेयर कर दिया।
ये पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। तो क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? क्या क्या दिख रहा है स्क्रीन नो पे? सर। क्या स्क्रीन पे दिख रहा है? नोटपैड दिख रहा है या कैलकुलेटर दिख रहा है या यस फोल्डर? सर। क्या दिख रहा है ये बता। नथिंग, कुछ नहीं दिख रहा। नो। यस सर। दिख रहा होगा बस बेटा। ऊपर में फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प लिखा है। फाइल, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प, दैट इज द नोटपैड होगा आपका, ठीक है। सो यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द नोटपैड। लेट मी चेंज द सेटिंग। ओके, जस्ट वेट। यस सर, नोटपैड है। नोटपैड है? ओके, सो जस्ट 1 more minute, मैं इसकी सेटिंग चेंज कर देता वही वाला वीडियो ना। ओके, सो नाउ इफ आई सी द स्क्रीन, आप लोगों को स्क्रीन में फोल्डर दिख रहा है? आप लोगों को ये वाली स्क्रीन दिख रही है अभी स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। क्या दिख रहा है? एक छोटा सा बॉक्स होगा, उसमें कई सारे फोल्डर और स्क्रीन दिख रही होगी, कर्सर मूव कर रहा होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, करेक्ट? यस सर। सो दैट इज अ टॉगलिंग। इसको करते कैसे हैं? जब मैं किसी भी एप्लीकेशन को छोड़ूंगा इट विल शो ऑन द स्क्रीन। अभी आप लोगों को एक फोल्डर दिख रहा होगा सिर्फ। यस सर। यस, इफ आई जस्ट प्रेस द अल्ट एंड टैब, तो ये आपका जो है होता है दैट इज नोन एज अ टॉगल की। सो आपकी वो सारी की जो कि आपको मूव करने में सहायता करती हैं। So any key which will help you in moving from one place to another or from one application to the another application are known as the toggle key. इतना याद रखना कि टॉगलिंग के लिए आपका ये यूज होता है, ठीक है। अगर आप मिनिमाइज करते हो, सो इफ आई प्रेस द विंडो एम, अगर मैंने विंडो एम प्रेस कर दिया, विंडो की पता है ना जिसपे एक आइकन बना होता है विंडो 7 का कीबोर्ड में, और प्लस आपने एम किया, तो ये आपका क्या होगा, पूरी की पूरी डेस्कटॉप क्या हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाती है। ये आपका स्क्रीन होता है, विंडो स्क्रीन। अगर आपने देखा होगा आपके कीबोर्ड पे, तो ये विंडो स्क्रीन होती है, प्लस की होती है, प्लस एम कर देंगे तो ये आपके पूरा का पूरा क्या करेगा, डेस्कटॉप पे जो भी चीज है उसको मिनिमाइज कर देगा। अगर आपने इसके साथ विंडो एल यूज कर दिया, ये विंडो स्क्रीन होती है, विंडो स्क्रीन प्लस एल आपने प्रेस कर दिया, तो ये आपका क्या करेगा, पूरा का पूरा स्क्रीन लॉक कर देगा। दैट इज द टॉगल की। ये सारी की सारी जो की होती है इन्हीं को हम टॉगल की कहते हैं। क्लियर है ये? दैट इज द बेसिक टॉगल की का। एक इसमें किसी ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंट्रोल पैनल? कंट्रोल पैनल किसी ने पूछा था। सो कंट्रोल पैनल होता क्या? कंट्रोल पैनल से आप क्या समझते हो बताओ? कह रहे बेटे अगर आप हिंदी में बोल सकते हो तो बोल लो, नहीं तो अपना माइक म्यूट करो। आशीष। Sir, which we can make change in the previous and current window. So, क्या मतलब समझ में? आपने किताब में से पढ़ दिया। समझ में क्या आया आप बता दो। कंट्रोल पैनल होता क्या है? कोई बताएगा? हम इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं यही बता दो। सर चेंज सिस्टम। चेंज द सिस्टम, सिस्टम को बदलने के लिए, या और कुछ सही वर्ड का इस्तेमाल करो। सर चेंज सिस्टम सेटिंग। चेंज सिस्टम सेटिंग क्यों करते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ दिस? चेंज सिस्टम सेटिंग, ओके। सो कंट्रोल पैनल जो होता है, आप लोगों ने कितने लोगों ने अपना एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करना सीख लिया अभी? सबने फोन चलाना सीख लिया?
Yes, sir. Yes. यस ओके Yes, sir. सबने सीख लिया Yes, okay, so sir. आप में से कितने लोगों ने अपनी फोटो अपने फोन के होम स्क्रीन पे लगाई है? Sir, हम मैंने आपने लगा ली है, करेक्ट। किया कैसे आपने? स्क्रीनशॉट भेजिए। नहीं, स्क्रीनशॉट भेजने की जरूरत नहीं है। आपने किया कैसे ये बताओ। सर गैलरी में जाके फिर सेटिंग्स पे सेटिंग में गए गैलरी, हाँ सेटिंग्स में जाके फिर होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो फिर सेट एज होम स्क्रीन आएगा तो उस पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ओके कितने लोगों ने अपने फोन की जो रिंगटोन है उसको चेंज करके कोई गाना लगाया है? सर हम ओके कैसे किया? वो मेरे को नहीं मालूम, बता दीजिए। कैसे आपने चेंज किया गाना जो है? ऐप डाउनलोड कर दिया। सेटिंग्स में जाके साउंड पे क्लिक करके सेटिंग में गए और वहां पे जाके साउंड पे क्लिक किया और चेंज किया। फिर से Correct. रिंगटोन पे जाके ऑप्शन चेंज आया कर उस पे लिया। click ओके करेक्ट। नाउ अगर आप लोगों ने दो चीजों में देखा, मैंने आप लोगों को कहा था कि आप अपनी स्क्रीन पे अपनी फोटोग्राफ्स लगाई थी तो आप कहाँ पे गए थे? सेटिंग में गए थे, करेक्ट। यस सर। दोबारा से अगर आपने रिंगटोन चेंज करना था तो अपने फोन में Yes, sir. कहाँ गए थे? सेटिंग पे गए थे, सेटिंग्स। ठीक है। तो ये जाने के बाद आप क्या करते हो? अपने फोन को कस्टमाइज करते हो। कस्टमाइज इन द सेंस कि अपने हिसाब से फोन के अंदर चेंजेस लाते हो। आपने स्क्रीन चेंज कर दी, स्क्रीन की अपीयरेंस चेंज कर दी। कई लोग होता है कि उसकी फॉन्ट की साइज, कई लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे तो व्हाट्सएप की जो है जो लिखने की स्टाइल है वो चेंज कर लेते हैं, करेक्ट। कई लोगों ने अपने फॉन्ट में जो है हिंदी में लिखते हैं, उसका नंबर में जाओगे, डायल नंबर देखने जाओगे तो वहां पे आपको हिंदी में लिखा हुआ नजर आएगा। ये सारी की सारी जो चेंजेस करते हो आप किसके जरिए करते हो? सेटिंग में जाके करते हो। सो मीन्स व्हेन यू आर कस्टमाइजिंग सेल फोन, जब आप अपने सेल फोन को कस्टमाइज करते हो तो कैसे कस्टमाइज करते हो? बाय द यूज ऑफ सेटिंग। आपको कुछ भी कस्टमाइज करना है, अपने हिसाब से ले जाना है तो आपको कहाँ पे जाना पड़ता है? सेटिंग में जाना पड़ता है, सेटिंग। करेक्ट। नाउ सिमिलरली जब आप लैपटॉप की बात करते हो या डेस्कटॉप की बात करते हो, डेस्कटॉप में भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अपने डेस्क पे स्क्रीन पे जो पहला जो विंडो ओपन होती है डेस्कटॉप के ऊपर अपनी फोटो चाहिए तो आप कहाँ जाओगे? दैट इज अगेन द कंट्रोल पैनल। सो जिस तरीके से आपके फोन में सेटिंग ऑप्शन होता है उसी तरीके से कंप्यूटर को कस्टमाइज करने के लिए हम कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज द कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किस लिए होता है? टू कस्टमाइज एज पर आवर नीड। अपनी जरूरत के अनुसार आप क्या करते हो? अपने कंप्यूटर की चीजों को चेंज करते हो। एक बाय डिफॉल्ट आता है, जैसे कि आपने फोन जब आप बाजार से खरीद के लेके आते हो तो फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट एक बैकग्राउंड स्क्रीन आ जाती है, बाय डिफॉल्ट उसका रिंगटोन होता है, हर एक चीज अपने आप एक डिफॉल्ट सेटिंग आती है। बट जैसे ही वो फोन आपके पास आता है आप उस सेटिंग्स को चेंज करते हो। सो अगर किसी का फोन आया तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ भी नहीं होता है, बट अगर आपने उसके अगेंस्ट में फोटोग्राफ्स लगा लिए तो जब भी कोई सामने वाला फोन करेगा तो उसकी फोटो जाएगी। तो ये क्या कर रहे हो? आप अपने फोन को कस्टमाइज कर रहे हो। सिमिलरली जब आप डेस्कटॉप की बात करते हैं या लैपटॉप की बात करते हैं या कंप्यूटर की बात करते हैं तो वहां पे भी एक बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी सारी चीजें होती हैं। आप उन चीजों को अपने हिसाब से अगर आप चेंजेस करना चाहते हो दैट कैन बी डन थ्रू द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल एक जगह है जहां से आप हर एक चीज चेंज कर सकते हो। 4-5 मिनट बोलो, किसी ने कुछ पूछा अभी? नहीं तो सुन लो, आगे जो है 2 मिनट बचा हुआ है, मैं क्लास खत्म करूंगा अभी जो है, और अगली क्लास में आपका जो मैं लास्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। कल की जो क्लास होगी उसमें आप लोगों को इंटरनेट सर्फिंग के बारे में बताना है। इसीलिए मैं बताने जा रहा था कि जो कंप्यूटर में दोनों चीजें मुझे बताना जरूरी था कि फाइल क्या होती है, फोल्डर क्या होता है, उसके बाद आपका कंट्रोल पैनल में हमें क्यों जाना पड़ता है, ठीक है। तो जब आपकी सेटिंग में हम बात करते हैं जो भी कस्टमाइज करना, अगर आपको स्क्रीन में बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है या फिर आप जब उसके अंदर फोटोग्राफ्स आपकी ऐड करनी है या कोई आपको नया एप्लीकेशन ऐड करना है, ये सारी की सारी चीजें कहाँ से होंगी? ये सारा का सारा चीज जो मैनेज होगा दैट इज थ्रू द कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल इज सिमिलर टू योर सेटिंग इन द फोन। जो फोन की सेटिंग होती है वो आपका कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल काम करता है। अगर आपको कोई एप्स इंस्टॉल करना है तो आप कहाँ से इंस्टॉल करते हो?
प्ले स्टोर में जाते हो, सिस्टम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेता है। अब उसको अनइंस्टॉल करना पड़ता है तो भी आपको जो है एक तो ऑप्शन आ जाता है, या फिर आप सेटिंग में जाते हो, वहां से एप्लीकेशन एक ऑप्शन आता है, वहां पे आप देखोगे सारे एप्लीकेशन है, वहां से जिसको रिमूव करना चाहते हो आप उसको क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। सिमिलरली कंप्यूटर में जितने आपको एप्लीकेशन ऐड करने उनको हटाना है तो सारी की सारी चीजें कहाँ से होंगी, वो सारा का सारा कंट्रोल आपका होगा कंट्रोल पैनल से होता है। ठीक है, ये बात सुना। अब हम थोड़ा सा स्टार्ट कर देता हूँ लास्ट चैप्टर जो आपको पढ़ाना था, दैट इज सर्फिंग ऑन द इंटरनेट। सर्फिंग ऑन द इंटरनेट का मतलब क्या होता है, एक दो वर्ड है, आप लोग गूगल में सर्च कर लो या डिक्शनरी में सर्च करके आना। सर्फिंग मतलब क्या होता है ये कल आप लोग मुझे बताओगे। व्हाट डू यू मीन बाय सर्फिंग, ये आपका होमवर्क होगा। एक लिटरल मीनिंग याद कर बता देना कि सर्फिंग का मतलब क्या होता है। वी विल स्टार्ट विद दैट। क्लियर है ये? और थोड़ा सा आप लोग जो कि सर 11 चैप्टर पढ़ेंगे या 10 चैप्टर? 10th पढ़ रहा बेटा, 10th के बाद 11 पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, 10th में है सर्फिंग है मेन, तो कल सर्फिंग देखते हैं, फिर कल चीजें बताऊंगा मैं। ठीक है, सर्फिंग नेट एज ईमेल। हाँ, सर्फिंग नेट एंड ईमेल। नेट एंड ईमेल। ईमेल क्या होता है, ईमेल में आपका जीमेल होगा जो आप लोग यूज कर चुके होगा, जूम लॉगिन करने के टाइम पे नहीं किया होगा तो वो भी मैं आपको सर अभी बता सकते हैं, आज तो सर नहीं अभी बताऊंगा बता बेटा। सकते हैं नहीं सर्फिंग का मतलब? हाँ बताओ क्या। मूविंग ऑन एनी सरफेस। मूविंग ऑन एनी सरफेस, गूगल में सर्च कर लिया? नो सर, नो सर। नो। ओके, सो बाकियों को समझ में नहीं आया होगा, सो वी विल जस्ट लर्न इट। हम कल उसको फिर से दोबारा से पढ़ेंगे, आपने जो समझा उसको थोड़ा सा और डिटेल में बताना। सर्फिंग ऑन द मूविंग ऑन द सरफेस का मतलब क्या हुआ, कौन से सरफेस पे मूव करने की बात करते हैं। ओके सर। सर ये वो आपको लिंक नहीं आएगा? क्या बता, फिर से बोलो जोर से। कोई एक कह रहा था, कौन कह रहा था, मैंने देखा नहीं, किसका बिप हुआ था, किसके माइक से आवाज आई थी, दिखा नहीं मुझे, बताओ फिर से जोर से बोलो। ओके, सो नहीं है तो कल अपने क्वेश्चंस तैयार रखना, वी विल जस्ट स्टार्ट विद द थिंग्स। ठीक है, आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास।